Hi friends, welcome to TechPacks Research and Innovation Services. So आज हम जो एप्लीकेशन आप लोगों के लिए लेके आए हैं, ये एप्लीकेशन वायरलेस रोबोटिक्स की एक बहुत ही अच्छा प्रोटोटाइप मॉडल है। इसमें हम लोग एक रोबोटिक आर्म को देखेंगे विच इज़ डेवलप्ड यूजिंग द 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग के थ्रू इस पूरे रोबोट को डिज़ाइन किया गया है। Along with the 3D printing, the technology used in this project is communication के लिए हमने Bluetooth टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो दिमाग है दैट इज़ अ माइक्रो कंट्रोलर एंड इन दिस केस हम लोगों ने आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ किया है एंड ब्लूटूथ या वाईफाई के लिए आप आर्डिनो का कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हो। ESP8266, ESP32 ऐसे कई सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, कई सारे डेरिवेटिव्स अवेलेबल हैं आर्डिनो के अंदर। ऑल्दो ESP इज़ द सीरीज़ फ्रॉम द एस्प्रेसिव कंपनी, सो दैट इज़ ऑल्सो प्रेफर्ड। सो हम लोग अपनी ज़्यादातर एप्लीकेशंस में आर्डिनो एंड एस्प्रेसिव के कंट्रोलर्स को यूज़ करते हैं क्योंकि इनबिल्ट वाईफाई एंड ब्लूटूथ के मॉड्यूल्स हमें इन कंट्रोलर्स के अंदर मिल जाते हैं। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक अलग से एक एक्सटर्नल ब्लूटूथ डिवाइस अटैच करा है। अभी अगर मैं प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन बताऊं तो वी डू हैव एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। सो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग एक रोबोट की बेसिक जो मूवमेंट्स है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने 6 सर्वो मोटर्स यूज़ करी हैं। तो सर्वो मोटर्स जैसा कि आप जानते हो कि एक स्पेसिफिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आपको चाहिए हो तो आप किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे कोई मूवमेंट देना चाहते हो तो वन ऑफ द बेस्ट मीडिया मानी जाती है सर्वो मोटर। तो आप यहाँ पे ये सर्वो मोटर्स की असेंबली को देख सकते हो। हेयर वी डू हैव द फर्स्ट सर्वो मोटर विद अस। यहाँ पे हमारी एक दूसरी सर्वो मोटर है। इनकी स्पेसिफिकेशंस हम लोग डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे और नेक्स्ट सेक्शन में हार्डवेयर एक्सप्लेनेशन में भी हम आपको स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताएंगे। सो हेयर वी डू हैव 2 मोटर्स विद अस। ये 2 सर्वो मोटर्स हैं। ऑल्दो इनकी रेटिंग कंपैरेटिवली लो है। तो आप देख रहे हो MG90S इज देयर विद अस। MG90S से हमने ग्रिपर की मूवमेंट को अलॉन्ग विद दैट हमने रिस्ट की मूवमेंट को। सो रिस्ट एंड ग्रिपर की मूवमेंट क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा वेट नहीं होगा तो हमने कम रेटिंग की सर्वोस को यूज़ किया है। तो हमारे पास देयर आर 6 मोटर्स। अब आप सोचोगे कि 6 मोटर्स कहाँ हैं, यहाँ पे तो हमें 5 मोटर्स ही नज़र आ रही हैं। तो ये हमारी पहली मोटर है, ये हमारी सेकेंड मोटर है, दिस वन इज़ द थर्ड। ये आप यहाँ पे देखोगे ये हमारी थर्ड मोटर है एंड ये हमारी फोर्थ मोटर है। एंड इसके अलावा वी डू हैव 1 मोटर हेयर। आप यहाँ पे देख सकते हो एक मोटर रिस्ट की मूवमेंट के लिए इंटरनल टू द ये असेंबली दे रखी है। सो यू कैन सी अ मोटर ओवर हेयर एंड वन अनदर मोटर इज देयर ऑन द बेस जो इसे लेफ्ट राइट या कह लीजिए इसकी रोटेशन के लिए हमने यूज़ करी है। सो ये पूरे मैकेनिकल पार्ट्स की मैंने आपको एक जनरल डिस्क्रिप्शन दी है। अब हम लोग इसकी एप्लीकेशन में जाएंगे, हम लोग इसकी एंड्रॉयड ऐप को देखेंगे। एज यू नो दैट टेकपैक्स रिसर्च एंड इनोवेशन सर्विसेज EESPL यूरेका इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट है। तो यहाँ पे हमने EESPL की ब्रांडिंग दी है, दैट इज़ आवर पेरेंट कंपनी, द कोर कंपनी। सो अगर मैं इस एप्लीकेशन की जनरल बात करूँ तो ये स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए कॉलेजेस में यूज़ करी जा सकती है, बच्चों को रोबोटिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, रोबोटिक्स की क्लासेस के लिए। सो प्रोजेक्ट की जो जनरल एप्लीकेशन है दैट इज़ इन एज यू ऑल नो दैट रोबोटिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्रूमिंग एरिया, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है एंड ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री के अंदर रोबोटिक्स के ऊपर काम हो रहा है। तो रोबोटिक्स आपके हॉबीस्ट में, स्कूल स्टूडेंट्स में, कॉलेज के स्टूडेंट्स में उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो, बच्चे रोबोटिक्स के ऊपर काम करें, सीखें, तो उसके लिए हमें ऐसे प्रोटोटाइप्स की ज़रूरत रहती है। तो ये पूरा मॉडल हमने रोबोटिक्स लैब के लिए डेवलप करा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स
इस आर्म को यूज़ करके रोबोटिक्स की कुछ एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं एंड रोबोटिक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो पूरे का पूरा मॉडल इज़ वेरी इजी टू कॉन्फ़िगर। आपको पूरी की पूरी एक रॉ किट चाहिए, वी कैन गिव यू द रॉ किट। अगर आपको ये पूरे का पूरा रेडी टू यूज़ मॉडल चाहिए, वी कैन गिव यू द रेडी टू यूज़ मॉडल एज वेल। बॉटम प्लेटफॉर्म जो आप देख रहे हो, ये हमने एक प्रॉपर एक्रेलिक के अंदर तैयार करवाया है सो दैट इसकी एक अच्छी ग्रेस एंड स्ट्रेंथ बनी रहे। सो काफ़ी हैवी एक्रेलिक शीट यूज़ करी इन द ब्लैक एंड वाइट कलर। इंटरनल टू द बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर हम लोग इसकी हार्डवेयर असेंबली को भी देखेंगे। सो विल सी द हार्डवेयर असेंबली एज वेल। अभी पूरी किट के अंदर आपको रोबोटिक आर्म के पूरा स्ट्रक्चर इन 3D मॉडल फॉर्म मिल जाएगा विदाउट बेस। अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हो, आप अपना खुद का कोई बेस डेवलप करना चाहते हो या एक जनरल कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन चाहते हो, तो दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू यू विदाउट एनी बेस। और अगर आपको पूरा कंप्लीट एक लैब के लिए चाहिए सोल्यूशन, तो आप डेफिनेटली एक इस पूरे बेसिक प्लेटफॉर्म के साथ लीजिए। यहाँ पे एक पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट एंड सारा कुछ इस बॉक्स के अंदर इनकेस्ड रहेगा। अंदर हमने SMPS यूज़ करी है। इंटरनल स्ट्रक्चर हम आपको नेक्स्ट सेक्शन के अंदर दिखाने वाले हैं। अब एक बार हम लोग इसके एप्लीकेशन इंटरफेस के ऊपर आते हैं, उसे भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। सो एप्लीकेशन इज़ डेवलप्ड इन एंड्रॉयड एंड अगर कुछ स्टूडेंट्स इसे एक्सप्लोर करना चाहें तो दे कैन इवन एक्सप्लोर द एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन का मैं एक इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास 6 कंट्रोल्स हैं एंड ग्रिपर के लिए देयर इज़ अ कंट्रोल। हमने एक स्लाइडर कंट्रोल लिया है। देन रिस्ट के लिए हमारे पास एक स्लाइडर कंट्रोल है। देन रिस्ट रोल के लिए। सो जैसे जैसे यहाँ से हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं एंड हमारी आर्म अकॉर्डिंगली मूव कर रही है। सो एक तरह से 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको आर्म में मिल रही है। किसी भी साइड पे आप इसे रोटेट करवा सकते हो, X डायरेक्शन में, Y में, Z में, इन एनी डायरेक्शन यू कैन मेक इट मूव। एंड नेक्स्ट इज हमारे पास एल्बो, शोल्डर, वेस्ट के लिए हमने यहाँ पे स्क्रॉल बार्स दे रखी हैं। आप इन्हें स्क्रॉल करके एक स्लाइड करवा के, एंड ये स्लाइडर्स आप कह सकते हो, ये स्लाइडर कंट्रोल्स हैं। तो यूजिंग द स्लाइडर कंट्रोल्स हम लोग वेरियस मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो हम एक एक करके सारी मूवमेंट्स को देखेंगे। सबसे पहले ग्रिपर की मूवमेंट मैं दिखा रहा हूँ आपको। सो यू कैन सी द ग्रिपर इज़ वर्किंग। स्क्रीन के ऊपर आप एप्लीकेशन में हाउ आई हैव डन इट, आप वो भी देखोगे। एंड देन ग्रिपर की मूवमेंट के बाद नाउ इट इज़ अबाउट रिस्ट पिच। सो आप देखोगे ये रिस्ट है। सो रिस्ट हमारी मूव कर रही है। सो रिस्ट की 2 मूवमेंट्स हैं। एक हमारी रिस्ट की मूवमेंट है लेफ़्ट राइट जो आपने अभी देखी, एक रिस्ट की मूवमेंट है रोलिंग मूवमेंट। सो रोलिंग मूवमेंट अभी आपको एक बार दोबारा से दिखाते हैं। सो दिस इज़ द रोलिंग मूवमेंट ऑफ द रिस्ट। एक बार फिर से। So this is how the wrist is going to roll. So wrist pitch एक बार दोबारा से देख लेते हैं. So we will see the wrist pitch once again. So using the wrist pitch, ये आपका हाथ आगे पीछे मूव कर रहा है and using the wrist roll, wrist is going to roll. So wrist आपकी रोल करती है. ये सर्वो मोटर्स समवेयर अराउंड 360 डिग्री की मूवमेंट भी ले सकती हैं, 180 की भी ले सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम यू कैन कंट्रोल इट एंड अकॉर्डिंग टू द मोटर मॉड्यूल यूज्ड आप इसके एंगल्स को कंट्रोल कर सकते हो. एंड देन हम लोग इसके बाद जो कंट्रोल देखेंगे दैट इज़ एल्बो कंट्रोल. सो आप देख सकते हो यहाँ पे एल्बो को मूव करने से हमारी एल्बो की डिफरेंट मूवमेंट्स हमें नज़र आ रही हैं. सो एल्बो की अप डायरेक्शन में, डाउन डायरेक्शन में मूवमेंट है. एंड देन वी विल सी द शोल्डर कंट्रोल. सो अब हम एक बार शोल्डर कंट्रोल देखेंगे. सो जैसे ही हमने शोल्डर कंट्रोल को मूव किया, पूरी की पूरी हमारी आर्म नीचे एंड ऊपर मूव कर रही है. सो जैसे हमारे बॉडी के अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, अपर आर्म, लोअर आर्म रहती है, सिमिलर टू दैट देयर आर 2 पार्ट्स इन द होल रोबोटिक आर्म, अपर एंड लोअर. लोअर आर्म का बॉटम पार्ट इज वर्किंग एज अ शोल्डर. तो यहाँ से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं. एंड नाउ वी विल सी द लास्ट मूवमेंट दैट इज द रोटरी मूवमेंट, और यू कैन से द लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट ऑफ द होल मैकेनिज्म. सो लेट्स सी. नीचे वाला पार्ट जिसे हमने वेस्ट नाम दिया है, सो यूजिंग द वेस्ट कंट्रोल हम लोग इसे लेफ्ट राइट या आपके ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं. तो दैट्स हाउ द होल application will work.
नाउ अगर मैं बात करूँ इसके एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म की, मोबाइल ऐप की, तो मोबाइल ऐप हमने जो डेवलप करी है, इट इज़ डेवलप्ड इन जावा के अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो टूल के ऊपर डेवलप करी हुई ये एप्लीकेशन है। एंड किसी भी तरह की कस्टमाइजेशन अगर आप चाहते हो तो वी कैन डू दैट ऑल्सो। सो दिस एप्लीकेशन कैन बी यूज्ड देयर इन एनी काइंड ऑफ लैब, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आप कह सकते हो कोई, अगर आपका कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आप कॉलेज में बना रहे हो, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की लैब बना रहे हो, कोई रोबोटिक्स की लैब बना रहे हो, कोई जनरल टिंकरिंग लैब में आप इसे यूज़ करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट। सो दैट्स इट, दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। रेस्ट वी विल सी द हार्डवेयर पार्ट एंड सॉफ्टवेयर पार्ट वन बाय वन। अब हम इसका आर्डिनो कोड देखेंगे। तो आर्डिनो कोड में हमें जो भी कंट्रोल करना है अपने आर्म को, उसका प्रोग्राम लॉजिक लिखा हुआ है। जैसे कि हमने सर्वो मोटर्स यूज की हुई हैं। स्टार्टिंग में हमने सर्वो की एक हेडर फाइल इंक्लूड की है एंड 6 हमने सर्वोज यूज की हैं। सो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने 6 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं सर्वो के, एंड अकॉर्डिंगली हमने स्टार्टिंग पोजीशन सेट कर दी है सर्वोज की स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी। एंड हमने सीरियली एक ब्लूटूथ का ऑब्जेक्ट बनाया जिसको हमने ब्लूटूथ को 3,4 पे कनेक्ट किया हुआ है एंड ब्लूटूथ को हमने 9600 बॉड रेट पे स्टार्ट किया। सीरियल बिगिन हमने डीबगिंग के लिए सीरियली बिगिन किया हुआ है। एंड आप देख सकते हो ये हमारे 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, जो 6 मोटर्स हैं उनको हमने अटैच किया हुआ है। जहाँ पे पिन अटैच है वहाँ पे हमने सेट किया हुआ है एंड स्टार्टिंग में सबको हम इनिशियली वैल्यू दे रहे हैं, वो वहाँ पे स्पेसिफिकली इनिशियल पोजीशन में राइट हो जाए। और स्टार्टिंग में हमने सर्वो की स्पीड 20 पे रखी हुई है। दैट्स ऑल फॉर द आर्डिनो कोड। जैसे कि आप देख सकते हो ये सेटअप पार्ट में हमारा आर्डिनो कोड एंड बाकी लूप का पार्ट है जिसमें सारी कंट्रोलिंग हो रही है। जो भी हमारे पास एंड्रॉयड से सिग्नल आता है उसको हम उस हिसाब से ऑपरेट करते हैं। सो अब हम अपना एंड्रॉयड का कोड देखते हैं। चलो अब हम देखते हैं अपना एंड्रॉयड का कोड। जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरी कंट्रोल करने की फाइल है जिसमें मैंने सारा जितना भी कंट्रोल होगा ब्लूटूथ कम्युनिकेशन के थ्रू तो इस फाइल में किया हुआ है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो सीक बार लगाए हुए हैं। इसका मैं लेआउट फाइल भी दिखा देता हूँ। दिस इज द लेआउट फाइल। सो यहाँ पे 6 सीक बार लगाए हुए हैं और उससे हम अपना सारा रोबोटिक आर्म को ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी हो रही है एंड ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी करके उसके बाद हम डेटा सेंड एंड रिसीव कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर एंड्रॉयड को। नेक्स्ट पार्ट में अभी हम देख लेते हैं इसका हार्डवेयर पार्ट। कंपोनेंट्स कौन कौन से हमने इसमें यूज़ करे हैं, हार्डवेयर के असेंबली देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें आर्डिनो यूनो बोर्ड यूज़ करा हुआ है। उसके अलावा हमने एक ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ करा हुआ है HC05 और SMPS जो पूरी सिस्टम को सप्लाई दे रही है। तो ये जो SMPS हमने यहाँ भी यूज़ करी है ये 5 वोल्ट 5 एम्पेयर के SMPS है, क्योंकि हमारी सर्वो मोटर सारी 5 वोल्ट पे ड्राइव हो रही हैं। तो इसके लिए हमने 5 वोल्ट और 5 एम्पेयर्स की SMPS यूज़ करी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कनेक्शंस, आर्डिनो के कनेक्शंस। यहाँ से सारी सर्वो मोटर जितनी भी हमने 6 की 6 सर्वो मोटर्स यूज़ करी हुई हैं, सारे कनेक्शन यहाँ पे सारे कनेक्ट होते हैं और SMPS से एक सप्लाई आ रही है जो आर्डिनो को भी जा रही है और मोटर्स के लिए भी कनेक्ट करी हुई है। तो इस तरह से हमारे कनेक्शंस हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं।